मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेशकर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर, जहां से आप शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपके साथ साथ देश और दुनिया के कोने में बैठे हुए अपने घरों पर टीवी सेट के सामने भी इस कार्यक्रम को देख रहे उन सभी सुधी श्रोताओं का और आप सभी श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, गुणायतन में पंचायतन शैली के जिनालय का निर्माण किया जा रहा है, जो विश्व का एकमात्र जिनालय है। अनुपम कृति यहाँ पर निर्मापित हो रही है और साथ ही साथ में जिनागम को सार संक्षेप में समझने के लिए एक राइड का निर्माण किया जा रहा है। अनुभव केंद्र के माध्यम से समोसरण दर्शन और आत्मा से परमात्मा इस मूवी के माध्यम से आप इस संपूर्ण जीवन वृत्त को जान सकेंगे महापुरुषों के। आइएगा, इन सब उपक्रमों को देखते हुए गुणायतन परिवार से अनेक अनेक दानदातार प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज भी दानदातार जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की उद्घोषणा करें। उसके पहले देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोग महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, तो दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से उन सभी के पास तक मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो लोग आज गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करताल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे और अगर यहां पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। हम जिनको मंच तक आमंत्रित करेंगे वे मंच तक पहुंचेंगे। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं गुवाहाटी आसाम से श्री इंदरचंद सुनील कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती मनभरी पिंकी जी बड़जात्या। जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। बंधुओं, आज जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया हुआ है, श्री धर्मचंद जी जैन, सुशीला जैन, संजीव स्मिता, संदीप, डॉक्टर अजय, इंजीनियर संयोग जैन, स्नेह नगर जबलपुर से, इन्होंने लगभग चलिए जोरदार करताल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। और मैं इनके लिए मंच तक आमंत्रित कर रहा हूं, पधारेंगे श्री धर्मचंद जी जैन, जिन्होंने गुणायतन के लिए आज स्वर्ण दान दिया हुआ है। लगभग 1196 ग्राम स्वर्ण दान दिया हुआ है। पधारिएगा। हाँ, इसीलिए तो बुला रहे थे। हाँ, आइएगा, शीघ्रता से आ जाएं, थोड़ा सा रास्ता बनाएं मंच तक पहुंचने के लिए। आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं NC जैन साहब, दिल्ली गुणायतन कार्याध्यक्ष पहुंचेंगे और आज जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया है उनका सम्मान करेंगे। वो जब तक मंच तक पहुंच रहे हैं तब तक गुणायतन से आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती कल्पना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सतीश जी सिंघई। श्रीमती कल्पना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सतीश सिंघई, सागर मध्य प्रदेश से अगर यहां पर उपस्थित हैं तो मंच तक पहुंचे। आप सभी दानदाताओं का जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान करते जाएं। श्रीमती कल्पना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सतीश सिंघई, सागर मध्य प्रदेश। सूत्रधार से ही आज जुड़ रहे हैं द योगा एंड वेलफेयर ट्रस्ट, श्री अजय कुमार जी जैन एडवोकेट, दिल्ली, और उनके पूरे साथी। द योगा एंड वेलफेयर ट्रस्ट अजय कुमार जी एडवोकेट, दिल्ली, और उनके सभी साथी। बाकी आप लोग वहीं रहेंगे, जो 5 से मुख्य हैं वो मंच तक पहुंचेंगे। स्वर्णदान वाले आ गए हैं तो पहले स्वर्णदान वालों का सम्मान के लिए श्री NC जैन साहब, दिल्ली, पहुंचे, यहां पर खड़े हो जाएं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में। चलेगा, आमंत्रित कर रहा हूं द योगा एंड वेलफेयर ट्रस्ट, श्री अजय कुमार जी एडवोकेट, दिल्ली, और उनके साथी पधारेंगे। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री अमित जी जैन, धनबाद, और सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, पधारेंगे।
और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे द योगा एंड वेलफेयर ट्रस्ट से अजय कुमार जी एडवोकेट और उनके सभी साथी। अच्छा आपने ले ली? हाँ लीजिए, सिद्धार्थ जी आप लो। हाँ चलिए। हाँ, आज गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं, जो पहले सूत्रधार थे अब स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आप अनुमोदन करते जाइएगा पुण्य की। सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती चंदा अशोक कुमार जी जैन, ज्योति अमित, नेहा, आलोक, आदित्य, आरजाव, अपेक्षा, अक्षरा जैन, मुरारिया लटेरी, विदिशा मध्य प्रदेश से पधारे अगर यहां पर उपस्थित हैं। श्रीमती चंदा अशोक कुमार जैन पधारिएगा। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आशीष जी अजमेरा गया। आशीष जी अजमेरा गया पधारेंगे और आज जो स्तंभ से जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं निर्माण सारथी के रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्रीमती इंदिरा जैन। श्रीमती इंदिरा जैन वाइफ ऑफ श्री पवन कुमार जी जैन, सोनीपत हरियाणा से निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। उपस्थित हो तो मंच तक पहुंचे। श्रीमती इंदिरा जैन, पवन कुमार जी जैन, सोनीपत हरियाणा। बंधुओं, आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, जो पहले निर्माण नायक थे अब संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुखमाल चंद जैन, श्रीमती निर्मल जैन, प्रदीप जैन, राहुल जैन, अमित जैन, हिमानी जैन, सैफाली जैन, दीपिका जैन, प्रीति जैन, श्री अमित जैन, अरहम जैन, सम्यक जैन, आदिप जैन, तबिश जैन, ऋषिका जैन, संपूर्ण परिवार देहरादून से आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच मंच पर आमंत्रित करता हूं और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आज सुनील जी CFO गुणायतन देहरादून पधारेंगे और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से गुणायतन के संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं और गुणायतन से ही पहले सूत्रधार थे अब ट्रस्टी संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री राजीव जी भारिल, श्रीमती मीना भारिल, मनुराज, आकांक्षा, ऋचा, सूचित जैन भारिल, भोपाल मध्य प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करते हैं और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री गुलझारी लाल जी जैन भोपाल पधारेंगे आपका सम्मान करने के लिए। आइए थोड़ा आ जाइए सीधा से बंधु। गुणायतन से आज संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं और सम्मान के लिए गुलझारी लाल जी आ जाएं। और मैं यहां पर अब आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच पहुंचे, खड़े हो जाएं। सम्मान करता ये है इधर सुदेश चलेगा। मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली से हमारे बीच वरिष्ठ IPS अधिकारी, दिल्ली से हमारे बीच SK जैन साहब यहां उपस्थित हैं। मैं आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच उन्हें इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। पधारें वरिष्ठ IPS अधिकारी दिल्ली से श्री SK जैन साहब और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर से पधारेंगे आपका सम्मान करने के लिए। चलेगा, थोड़ा सा फास्ट कर लें। हो गया चलेगा, पहुंचे। आमंत्रित कर रहा हूं SK जैन साहब वरिष्ठ IPS अधिकारी दिल्ली मंच पर पहुंचे। चलेगा, साइड हो जाएं। क्या सम्मान करो और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं NC जैन साहब सम्मान करने के लिए पधारे हैं। NC जैन साहब दिल्ली। किसका जी कौन है? NL जैन साहब आप सम्मान करने पर। इसके बाद में आप उनका तो अलग होगा, आप पहले इनको दो। हाँ फिर ही करें। चलिए जोरदार करतल ध्वनि के बीच चलेगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं SK जैन साहब के लिए। आप करना है चलेगा।
आमंत्रित कर रहा हूं एस के जैन साहब, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दिल्ली, और आपके सम्मान के लिए एनसी जैन साहब, दिल्ली से गुणायतन के कार्याध्यक्ष। चलिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के बीच। हाँ इसलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहुत सम्मान के साथ इस मंच पर डॉक्टर आरडी मिश्रा। डॉक्टर आरडी मिश्रा गया से हमारे बीच है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आप पधारें। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, और साथ में एनसी जैन साहब दिल्ली, पधारिएगा। डॉक्टर महाराज जी का माइक चालू करो, गोलू गोलू। देखिए आप करिए। देखिए मैं एक बार डॉक्टर साहब का परिचय आप सबसे जरूर देना चाहूँगा। ये डॉक्टर आरडी मिश्रा हमारे समाज की एक बहुत अच्छी शख्सियत है। ये एक चिकित्सक होने के साथ साथ बड़े अच्छे आध्यात्मिक सत्पुरुष भी हैं। ये गया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के डीन होने के बाद आज लोक सेवा और साधु संतों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। ये एक बड़े अच्छे सत्संगी भी हैं। ये व्यास पीठ पर बैठकर अपना उपदेश भी लोगों को सुनाते हैं, और न केवल सुनाते हैं, जो सुनाते वो उनके आचरण में भी देखने को मिलता है। अगर इन्हें कभी किसी के लिए बोल दिया जाए तो एक सूचना ही पर्याप्त है, और जब किसी की चिकित्सा के लिए निकलते हैं तो जब तक मरीज को देख न ले तब तक भोजन नहीं करते। ऐसा उदाहरण इनका आज हमारे बीच है। पिछले लगभग 15 सालों से ये जब इनकी आवश्यकता पड़ी इनने अपनी सेवाएं दी है। ऐसे लोगों का हृदय से स्वागत करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूं कि मिश्रा साहब ऐसे ही स्वस्थ रहते हुए सभी को स्वस्थ करते रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए शुरू करिए। और प्रश्न के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं अजय कुमार जी जैन, एडवोकेट दिल्ली। अपने साथियों वहीं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना प्रश्न रखेंगे। और इसके बाद में तैयार रहेंगे विनय जैन, पत्रकार कटंगी। ओम जल्दी जल्दी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ऑनलाइन अरहम ध्यान योग परिवार की ओर से कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव मेरा प्रश्न माता जी की ओर से है, हमारी माँ श्रीमती रत्नी देवी जैन, उनकी तरफ से है। पहले मैं बता देता हूँ, जो टोपी वाले हैं 7 लोग पहली बार इस तीर्थ क्षेत्र पर आए हैं। अपनी जन्म 65 साल 60 साल 55 साल में 7 लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं। जल्दी से सवाल कर लो। हाँ, भाई। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर जी जब निर्माण होता है तो प्रतिमा वगैरह ले लेते हैं, और खासकर जब दूसरे शहर में लेते हैं तो प्रतिमा स्थापित हो जाती, पंच कल्याणक हो जाता है। उसके बाद उस श्रावक का क्या कर्तव्य और क्या दायित्व होता है? देखिए कहीं पर भी प्रतिमा जी विराजमान करना बड़े पुण्य का योग होता है, और प्रतिमा जी विराजमान करना नित्य पूजा के अंतर्गत होता है। कोशिश करनी चाहिए जहाँ हम प्रतिमा जी विराजमान कर रहे हैं समय सुविधा के अनुसार पूजा अर्चा करें। पर यदि ऐसा नहीं भी है तो कोई दोष नहीं है। प्रतिमा विराजमान करना भी अपने आप में नित्य पूजा है, पर बशर्ते प्रतिमा विराजमान करते समय कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि यावत चंद दिवाकर हो भगवान की पूजा अर्चा होते रहे। इसलिए प्रतिष्ठा शास्त्रों में ऐसा विधान है कि कहीं प्रतिमा विराजमान करो तो विराजमान करता उसके लिए कोई योगदान दे द्रव्य का, ताकि उसकी पूजा अर्चा होते रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। विनय जैन, पत्रकार कटेंगे, माइक शिकता से भिजवाएं। आगे तैयार रहेंगे एनसी जैन साहब, दिल्ली। दोनों मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। मुनिश्री जी, हमारे कटंगी नगर में श्री अनेकांत विद्या पाठशाला संचालित हो रही है। हमारे यहाँ के सभी समाज के द्वारा बहुत ही अच्छी पाठशाला संचालित है। इसको और एक आधुनिक रूप कैसा दिया जाए और समाज का क्या कर्तव्य बनता है, इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ जाओ। सबसे अच्छी आधुनिक पाठशाला आज के समय में प्रामाणिक पाठशाला। जी नमस्ते। ये हमारा बालक आगे एक ही हाँ कुछ बोलना है? चले। हाँ बोलो बोलो हाँ। बोलो। मैं तो लायतंतिल के जेदा बुलिया दान तलना चाहता हूँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ले चलेगा। ये गुणायतन ही है जिसमें बच्चा बच्चा अपनी गुल्लक समर्पित करता है।
ये बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े लोग हों चाहे छोटे छोटे, इन बच्चों की भावनाएं बहुत स्वागत योग्य है। इधर आ बेटा, ये दान तुमने दिया किसके कहने पे दिया? इधर आओ, माइक दो इसको। माइक, हाँ, किसके? उधर देखो कैमरे की तरफ। किसके कहने से दिया? दादी के साथ। दादी ने क्या बोला? दादी ने बोला वहाँ पे जाते दान डाल देना। तो तुमको तकलीफ नहीं हुई कि अपने गुल्लक का पैसा दे देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? नहीं। तो खुशी हो रही तुम्हें दान देने से? किस बात की खुशी हो रही? दान देने। दान देने से। और गुनायतन में क्यों देना चाह रहे, और कहीं क्यों नहीं देना चाह रहे? देना चाहते हैं। यहीं क्यों, और कहीं क्यों नहीं? वहीं पे महाराज। हाँ, चलो ठीक है। चलिए जोरदार करता ध्वनि से। मैं, ये एक संदेश है। बच्चे अगर दान के लिए उत्साहित होते हैं तो अभी गुल्लक देने वाला भविष्य में तिजोरी खोल सकेगा, ऐसा पुण्य उसके अंदर होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, और इस गुल्लक को लेने के लिए एनएल जैन साहब को कोषाध्यक्ष साहब। हो गया, चला अगला बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ चलेगा। एनसी जैन साहब दिल्ली अपना प्रश्न रखेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे वीर शासन ग्रुप से शैलेंद्र जैन LIC गुना। मुनिद्वय के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। मुनिवर, प्रश्न तो किसी और का, उससे पहले मैं एक ओम शांति। हाँ, निजी, अभी आपने बताया कि कई बच्चे माता पिता को दान देने के लिए या माता पिता दान देने के लिए मना या ज़्यादा बढ़ कर देता हूँ, घर में क्लेश होता है। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे साथ ये स्थिति उल्टी है कि मुझे कभी उनसे पूछना ही, उन्होंने कहा कि जो आपको करना करो, हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर। अब प्रश्न किसी का आया हुआ मरासी मॉडल टाउन से। अहंकार की बस एक खराबी है, यह कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। गुरुवर, प्रश्न यह है कि अहंकार की क्या पहचान होती है? जब व्यक्ति को किसी चीज़ का मद चढ़ने लगता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। बहुत अच्छी बात है। अहंकार की एक ही कमी है कि वो आपको ये समझने ही नहीं देता कि आप गलत हैं। आपने पूछा अहंकार की क्या पहचान है, जब उस पर मद चढ़ने लगता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। देखिए, अहंकार है क्या? पहले तो अहंकार जाने। अपने आप को कुछ मानने का नाम ही अहंकार है। हर मनुष्य ने अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी है, और उसी काल्पनिक छवि को यथार्थ मान लेते हैं और वही उनका अहंकार बन जाता है। तो हम अपने जीवन की वास्तविक छवि को पहचाने तो अहंकार कभी नहीं होगा। जब हम अपनी एक काल्पनिक छवि बनाते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं समाज का मुखिया हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं नेता हूँ, या मैं परिवार का मुखिया हूँ, ये जो हमने अपने अंदर मान रखा है, ये मेरे द्वारा गढ़ी गई एक काल्पनिक छवि है। मैं आप लोगों से हट के अपने पे बोल देता हूँ। मान लो मैं अपने बारे में कहूँ, मेरा नाम मुनि प्रमाण सागर है, सारी दुनिया में मेरे लाखों फॉलोवर हैं, हजारों लोग रोज़ मुझे सुनते हैं, मेरी एक झलक देखने के लिए लोग तरसते हैं। आज मेरे मार्गदर्शन में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आज मैं दुनिया के बड़े साधुओं में गिना जाता हूँ। मैंने ये सब चीज़ें जो अपने बारे में सोच ली ना, इनमें से जो भी बातें कही गई वो मैं हूँ नहीं, लेकिन मैंने मान लिया कि मैं ये हूँ, और मैं उसको जब मेंटेन करने के लिए लगता हूँ, उसको सजाने संवारने में लगे रहता हूँ, तो इसमें कहीं भी थोड़ी बहुत चोट लगती है तो मन एकदम उफन पड़ता, अरे ये क्या। तो मनुष्य के द्वारा गढ़ी गई काल्पनिक छवि को सत्य मानने से अहंकार की सृष्टि होती है। जिस दिन मनुष्य अपने जीवन की वास्तविकता को जाने लेगा कि मैं हूँ और बस कुछ नहीं, मैं जो हूँ सो हूँ, बाकी तो सब मेरे मन की कल्पना है, और जो मैं हूँ वही सब है, जो मैं हूँ वही तुम हो, वही सब है, उसमें कोई अंतर नहीं। मैं कुछ हूँ, यही अहम है। जो उफनता है तो अनेक विकृतियों को जन्म देता है, जो अपनी गलती को भी स्वीकारने नहीं देता, सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करता है। अहंकार की परिणति यही है कि वह अपने आप को उच्च और बाकी सबको तुच्छ महसूस साबित करने का प्रयास करे। जिस पल तुम्हें ऐसा अनुभव होने लगे कि मैं औरों से उच्च हूँ, दूसरे मुझसे कमतर हैं, ये फीलिंग अहंकार की पहचान है। मैं जो हूं सो हूं, सब समान है, और ये तब तक घटित नहीं होगा
जब तक आपके हृदय में आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होगा। जड़ को पकड़ो। कह दिया जाए कि अहंकार को छोड़ना है, विनम्रता को अपनाओ, विनम्रता को अपनाओ, तो बहुत सारे लोगों को अपने विनम्र होने का भी अभिमान होता है। तो मैं विनम्र हूं, ये भी अभिमान है। हूं सो हूं, मेरा व्यवहार सही होना चाहिए, जीवन की वास्तविकता को मैं समझ के चलूं, और फिर जिन बातों का मैं अभिमान करता हूं उनकी नश्वरता मेरे आंखों के सामने हो, तो फिर अहंकार किसका? करोड़पति को रोडपति और रोडपति को करोड़पति बनते कितनी देर लगती? कब किसका सेंसेक्स नीचे आ जाए कौन जानता? हाँ बोलो, हाँ ज़्यादा फूलो मत। जो फूलता है ना उसको कभी न कभी, आपने बैलून को देखा, हवा भरते फूलता है, लेकिन जब हवा निकलती तो उसकी शक्ल कितनी सुंदर हो जाती। हवा निकले बैलून की शक्ल कैसी होती है? वो कहीं की नहीं होती। इसलिए हमें जीवन के सत्य को समझ करके चलना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। नमस्ते। वीर शासन ग्रुप के सभी साथी, आपके नाम 3-4 हैं लेकिन प्रश्न एक ही रखेंगे। आगे इसके बाद तैयार रहेंगे नवीन जी निराला दमोई। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वीर शासन ग्रुप गुना की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, छोटी सी जिज्ञासा ये है कि जब हम आपके उपदेशों को सुनते हैं तो उस समय भावों में निर्मलता रहती है, कसाई भी मंद हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि आपके उपदेशों को हम अक्षरशः अपने जीवन में पालन करेंगे, लेकिन जैसे ही हम वापस सांसारिक मोह माया में फंसते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो महाराज जी ये बताइए कि हम क्या प्रयास करें कि हमारे ये भाव स्थायी बने रहें? कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा वहीं रहें जहाँ हम ठीक रहें। वहाँ क्यों रहते जहाँ भी हम। समझ गया? देखो एक उदाहरण देता हूँ। किसी बगीचे में जाते हो, बहुत ध्यान से सुनना। किसी बगीचे में जाते हो, वहाँ की खुशबू से मन में आनंद आता है? आता है? कितनी देर? जितनी देर उस बगीचे में हो, है ना? हमारा ये बगीचा, यहाँ जितनी देर रहोगे उसकी खुशबू होगी। अब तुम कहोगे महाराज दिन भर बगीचे में बैठ नहीं सकते, तो उसका एक फार्मूला। बोले क्या? बगीचे के कुछ फूल ले जाओ, उसका इत्र बनाकर एक शीशी में अपने पास रखो, जब जी आए सूंघते रहो, खुशबू ही भरे रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ये फूल ले जाओ, इत्र तो बनाओ, सार तो पकड़ो। तुम लोग केवल बगीचे में घूमने के शौकीन हो, इत्र बनाने की कला नहीं जानते, इत्र का उपयोग नहीं जानते। जिस दिन उसे जान लोगे, जीवन का काया पलट हो जाएगा। चलिए नमोस्तु गुरुदेव। नवीन जी निराला दमोई, पूर्व महामंत्री कुंडलपुर क्षेत्र, जिन्होंने अनेक वर्षों तक बड़े बाबा और छोटे बाबा की सेवा की हुई है और ये जाना पहचाना चेहरा है। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रतनलाल जी बरजात्या, मुंबई, गजेंद्र जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी कुरकुरी से मंच पर पहुंचेंगे। तब तक रतनलाल जी बरजात्या, गजेंद्र जी पाटनी, ट्रस्टी गुणायतन कुरकुरी से मंच तक पहुंचे। पूज्य मुनिश्री जी के चरणों में अनंतो बार नमोस्तु निवेदित करते हुए मेरा प्रश्न है महाराज श्री, आजकल जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, आजकल जो शिक्षा बच्चों के लिए दी जा रही है वो सिर्फ नौकरी तक सीमित रह गई है, और नौकरी न मिलने पर जो आजकल के युवा हैं वो किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है महाराज जी, उनके लिए कुछ दिशा निर्देश क्या रहे कि वो आगे अपने जीवन को संभाल पाए? ऐसे बहुत से युवा आते जो ये कहते क्या करें। बहुत अच्छी बात है। नौकरी की जो मानसिकता है, इससे अनेक प्रकार की समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही है, और मुझे तो दिखता आने वाले 50 वर्षों के बाद तो और भयानक स्थिति होगी। सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो इसका ये है कि घर खाली हो रहे। आज भोपाल जैसे, जयपुर जैसे, इंदौर जैसे शहरों की ये दशा है कि घरों में 5-5 हज़ार वर्ग फीट का घर है, जिसमें केवल 2 सीनियर सिटीजन रह रहे हैं। उनके बच्चे सब बाहर हैं। सारी आबादी भारत के कुछ शहरों में सिकुड़ रही है, और उसके बाद वहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, घुटन भरी जिंदगी लोग जी रहे हैं, और वहाँ से आए तो क्या होगा?
तुम्हारे माँ बाप मरेंगे, वो संपत्ति बेचने के लिए आएंगे और कुछ नहीं होगा। और उसका परिणाम दिख रहा है, हमारे मंदिर असुरक्षित हो रहे हैं, हमारे धर्मायतन असुरक्षित हो रहे हैं, एक समुदाय विशेष के लोग बहुत तेजी से फैल रहे हैं। हर कोई केवल हाँ बैठे ना, हर कोई केवल नौकरी 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 की मानसिकता, ये ठीक नहीं। इसका खामियाजा बहुत तेजी से भुगतना पड़ेगा। लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए, पर केवल नौकरी करने का लक्ष्य नहीं, हमें जॉब करने की जगह जॉब देने लायक बनना चाहिए। इस तरीके से अपने आप को तैयार करो कि हम अनेकों को जॉब दे सके। और फिर उनकी बुद्धि पर तो मुझे और तरस आता है जिनका जमा जमाया व्यवसाय है, करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, उसे भूलकर 10-12 लाख के पैकेज के पीछे भागते हैं। और ये भी एक मजबूरी हो गई, क्योंकि आज बिजनेसमैन को कोई छोरी नहीं देता, लड़की नहीं, सबको जॉब वाला चाहिए, जॉब वाला चाहिए, जॉब वाला। अगर यही सब होता रहा तो देश का बंटाधार होगा। पहले तो देखने में आता था गांवों से पलायन है, अब तो शहर भी खाली हो रहे हैं, परिणाम भयावह होंगे। इसलिए इन बातों के प्रति बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है। मैंने अनेक बार इस विषय में कहा है, लोगों में अपने स्तर पर जागरूकता हो। एक ही तो बेटा है, अब वो कहाँ वो चला गया तो क्या करोगे। कई लोगों ने तो देखा, आप बेंगलोर चले गए, हैदराबाद चले गए, गुड़गांव में बैठे हैं, या मुंबई में चले गए, दिल्ली में, क्या व्यापार बाइंड अप करना पड़ा है, बेटा है जॉब कर रहा है। और वहाँ स्ट्रेस कितना है। मैंने एक लेख पढ़ा था, समृद्धि की कीमत, डॉक्टर कल्पना रावत का एक आलेख था। उसमें उन्होंने लिखा था कि जॉब के कारण होने वाले स्ट्रेस के परिणाम स्वरूप 22 से 45 वर्ष के उम्र समूह के युवक युवतियों में 80% युवक युवतियों की प्रजनन शक्ति नष्ट हो गई। ये एक बहुत बड़ा रिसर्च था, समझ गए। तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए और सरकार का भी इस पर ध्यान जाना चाहिए, ताकि कारपोरेट घराने के कारपोरेट ऑफिस कुछ मझोले किस्म के शहरों में और छोटे शहरों में भी हो, ताकि लोगों का पलायन कम हो और बड़े बड़े महानगरों में दबाव घटे। आज दिल्ली में तो सांस लेना मुश्किल है, क्योंकि आदमी की भरमार इतनी हो रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम चलेंगे तो काम अच्छा होगा। आमंत्रित कर रहा हूँ रतन लाल जी बड़जात्या, राजन जी पाटनी, ट्रस्टी गुणायतन कुरकुरी से पधारिएगा। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ NL जैन साहब और NC जैन साहब पधारे हैं सम्मान करने के लिए। साथ में शैलन जी CFO गुणायतन पधारिएगा। सॉरी सुनील जी CFO गुणायतन, जल्दी आइए। हाँ, जल्दी आ जाएं शीघ्रता से। और प्रश्न के लिए तैयार हैं तनिषा राखन जैन पूना। तनिषा राखन जैन। बहुत सुंदर। चलिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। माइक भिजवाएं। प्रथम प्रश्न के लिए हमारे बीच दिल्ली से IPS अधिकारी SK जैन साहब यहां उपस्थित हैं। प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित करते हैं और इसके बाद में तैयार रहेंगे सुखमाल चंद्र प्रदीप जैन देहरादून, ट्रस्टी गुणायतन। वहीं से पूछे जो जहाँ। हाँ चलिए, आप तो पूछ लीजिए। आइए। नमोस्तु पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम सब लोग आपके प्रवचन सुनते हैं और आप बड़े सरल भाषा में बताते हैं किस प्रकार समता भाव रखें, क्रोध नहीं करें और बहुत सारी चीज़ें। तो जब हम प्रवचन सुनते हैं तो बहुत अच्छी लगती है और हमें लगता है बहुत ज्ञान आ रहा है। लेकिन फिर जैसे आता है ये मेरा गाड़ी, ये मेरी परिवार, ये मेरा तीर्थ, ये मेरे भगवान, ये मेरे गुरु, और फिर मोहनी जो कर्म है वो हमें डस लेता है और राग द्वेष हमारे पैदा हो जाता है। इसको कैसे नष्ट करें गुरुदेव? देखिए, कर्म अपना प्रभाव तो दिखाता है,
होगा स्वाभाविक, लेकिन विवेक जागते ही सब चीज़ें बदल जाती। हमारे साथ सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं करते। जिस दिन हम जान लेंगे कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है अंदर से, तो फिर बाकी बातें आएगी नहीं। कदाचित इस पर हम लोग विचार भी करते हैं, पर केवल बौद्धिक स्तर पर, वो हृदय के स्तर पर होना चाहिए। जिस दिन ये समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी जुड़े हैं वो केवल संयोग है, संयोग संयोग है, संयोग की तरह है, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं, मैं उनके मध्य रहूं पर उन्हें अपना न समझूं, तो रास्ता खुले। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। हाँ, सुखमाल चंद प्रदीप जैन। नमस्ते गुरुदेव। मेरा आपके साथ एक प्रश्न पूछना है, वो यह है कि आजकल धर्म के नाम पे लड़कियां बहुत धोखा दे रही हैं, और शादी से पहले वो बोलती है मैं सोले का खाती हूँ, रात में नहीं खाती, आलू प्याज नहीं खाती, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही उनका आचरण, उनके चरित्र सब कुछ हमें समझ आ जाता है, वो रात में भी खाती हैं, सब कुछ खाती हैं। इससे क्या हो रहा है कि समाज में धर्म प्रभावना कम हो रही है। सम्यक दर्शन का एक अंग भी है कि हम अपने धर्म की बुराई ना करें, पर जब इस तरह की लड़कियां समाज में आती हैं और लोगों में ये भावना बढ़ती है कि हम जैन लड़की से शादी नहीं करेंगे, तो इसका क्या समाधान है? देखिए, ये बड़ी विषम समस्या है। इस विषय में अनेक बार मैंने मार्गदर्शन दिया। आपने तो ये बोला कि लड़कियां पहले कहती मैं धर्म करती हूँ, बाद में धर्म नहीं करती। मेरे सामने तो उल्टे आए हैं कि धर्म करने वाली लड़कियों को कहना पड़ा है कि मैं धर्म नहीं करती। ये भी चक्कर है। समाज में कतिपय लोग, अगर कोई लड़की रात में भोजन न करती हो, आलू प्याज न खाती हो, या लड़का ऐसा नहीं करता हो, तो उसको कोई बेटी या बेटा देने को तैयार नहीं है। ये बड़ी समस्या है। इस मंच से भी समस्या है। मैं एक बात कहता हूँ, स्पष्टता और पारदर्शिता हमारे जीवन में होनी चाहिए। होना नहीं, होना ही चाहिए। किसी भी क्षेत्र में जो है सो है। अगर करता हूँ तो करता हूँ, नहीं करता हूँ तो नहीं करता हूँ। बाद में यदि इस तरह का दोहरापन होगा तो वह हमारे लिए कतई अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें इस पर गंभीरता से ध्यान देना। नमस्ते। सुखमाल चंद प्रदीप जैन देहरादून, जो आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। इसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेश जी छाबड़ा, किशनगढ़। नमस्तु महाराज, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बोलिए। हमारे पिताजी ने एक प्रश्न भेजा है, बहुत छोटा सा प्रश्न है उनका प्रश्न बहुत छोटा सा है। उनका कहना यह है कि आजकल ये देखा गया है, जितने श्रावक हैं जो सुबह प्रक्षाल करते हैं, अभिषेक करते हैं या महाराज श्री को आहार देते हैं, वो अपनी घड़ी पहने रहते हैं, घड़ी उतारते नहीं हैं। ये कहाँ तक सही है? क्या वो शुद्धता में आता है? अगर घड़ी मेटल की है तो उतारना कोई जरूरी नहीं। जैसे आप चेन पहनते हैं वैसे घड़ी है, लेकिन और घड़ी में यदि कपड़ा है तो उसे बदलना चाहिए। हाँ, महाराज चलिए। अच्छा, आगे। हाँ, सुरेश जी छाबड़ा। एक सवाल में एक जन पूछेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं देख रहा हूँ 40 नाम है इनके पास। आगे बढ़िए। सुरेश जी छाबड़ा, किशनगढ़, दूधी वाले। आगे तैयार रहेंगे सेजल जैन, रहली, पटनागंज। बोले आचार्य शिवमणि गुरुवर्षि 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। ओम, जल्दी से सवाल कर लीजिए। महाराज जी, आज धार्मिक अनुष्ठानों में लोग पूजनादि की शुद्धि आदि पर कम ध्यान देते हैं और संगीत आदि में लगे रहते हैं। पूजन जल्दी पढ़ लेते हैं और संगीत से बहुत देर तक नाच आदि करते रहते हैं। ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पूजा हम किस लिए कर रहे हैं, हमारा पहला ध्यान उस पर होना चाहिए। और जब हम आयोजन के प्रयोजन को सामने रख करके चलेंगे तो ये गड़बड़ियाँ नहीं हो। हम और बातों में उलझ करके अगर मूलभूत बात से वंचित होते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। इसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। हाँ, सेजल जैन, रहली, पटनागंज। आगे तैयार रहेंगे गुलझारी लाल जी जैन, भोपाल, ट्रस्टी, गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज जो मेरा प्रश्न है उसमें दो चीज़ सम्मिलित हैं। पहला, जो व्यक्ति निश्चल और निस्वार्थ भाव से अपना जीवन व्यतीत करता है,
और दूसरा जो सत्य के लिए खड़ा होता है। महाराज श्री, ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा गलत क्यों होता है? जो व्यक्ति निश्चल और निस्वार्थ भाव रखता है, उसके खुद के परिवार वाले उसको बोलते हैं कि तुम जिस नज़र से दुनिया को देख रहे हो वो वैसी नहीं है, लोग तुम्हारे कार्य का फ़ायदा उठा रहे हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर आगे बढ़ जाते हैं। और महाराज श्री ऐसा होता है। और जो व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा हो रहा है, सबसे पहले उसी व्यक्ति पर उंगली उठाई जाती है। तो महाराज जी, ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या उसे अपना स्वभाव बदलना चाहिए या फिर उसे कंटिन्यू रखना चाहिए? और जो व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा है उसको किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। मैं आपसे कहूँगा कि यदि व्यक्ति निश्चल है, सरल है और लोग उससे कह रहे हैं कि लोग तुमसे अपना कार्य सिद्ध कर रहे, फ़ायदा उठा रहे, तो उन्हें बड़ी सरलता से इस बात को स्वीकार लेना चाहिए कि चलो मैं कहीं किसी के फायदे में तो कारण बना। यदि मैं सरल हूँ तो मुझे इसे स्वीकारने में संकोच कैसा? सरलता से स्वीकार कर लूँ कि चलो मैं इस लायक तो हूँ। हाँ, हो सकता है कि कई लोग उस फायदे के चक्कर में हमें नुकसान भी दे दे, पर उस घड़ी भी यदि आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप उसे भी सरलता से इस बात के साथ स्वीकारोगे कि चलो अच्छा है, नुकसान दिया तो मुझे ही दिया, किसी टेढ़े आदमी को दिया होता तो शायद ज़्यादा उलझन होती, चलो ये नुकसान दे के मुझे मजबूत बनाने का मौका दिया। ये किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? आप कहोगी कि महाराज बात सुनने में तो अच्छी है पर प्रैक्टिकल नहीं है। पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर अंतर मन में सरलता प्रतिष्ठित होगी तो ये आपके लिए बहुत सहज होगी। हमारे लिए देखने में ऐसा आता है कि हम सरलता की बात जितनी करते हैं, सरलता से उतनी ही दूर रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारा झुकाव खुद उन बातों के प्रति होता है जिसके पीछे दुनिया भागती है, तो फिर हम अपने आप में स्थिर नहीं रह पाते। और जब हम अपने आप में स्थिर नहीं रह पाएंगे तो ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे? फिर दूसरी बात, जो सत्य के साथ खड़ा है उसके ही सामने चुनौतियाँ आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ, चुनौती आई है, सामना करूँगा, कम से कम मेरा नाम तो सत्य निष्ठ में लिखा जाएगा, झूठे के रूप में तो मेरी पहचान नहीं होगी। और एक बात बताइए, झूठा से झूठा आदमी कभी ये बोलता है कि मैं झूठा हूँ? नहीं महाराज। और कोई व्यक्ति झूठा हो ये बात साबित हो जाए तो कितने दिन चलेगा? बहुत कम दिन। असत्य भी तभी तक चलता है जब तक उसमें सत्य का लेबल लगा होता है। तो अगर आप सत्यनिष्ठ हो, सच्चे अर्थों में हो, तो संकल्पित हो जाइए सत्य के साथ खड़े रहने का, मुझे असत्य के साथ कभी नहीं झुकना। जी महाराज श्री, बस एक चीज ओम, बस हो गया। गुलझारी लाल जैन भोपाल, नमोस्तु महाराज श्री। दृष्टि गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे इंदिरा जैन मुंबई। परम पूज गुरुवार के पावन चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, गुरु के उपकारों का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं और गुरु की महिमा का महात्म्य क्या है? गुरु के उपकारों का ऋण चुकाने का सवाल आपने पूछा है, बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को 3 व्यक्तियों का ऋण स्पर्श हमेशा ऋण स्मरण करना चाहिए। माता पिता का, उसे कभी मत भूलना, क्योंकि माता पिता के कर्ज को हम चुका ही नहीं सकते। जीव का दाता का, जिनके माध्यम से हमें जीवन का आश्रय मिलता है, सहारा मिलता है। और तीसरा गुरु का, जो हमारे जीवन के निर्माता हैं। माता पिता जन्मदाता हैं और दूसरे जीव का दाता है, गुरु जीवन निर्माता है। उनका ऋण चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ अंशों में हम चुका सकते हैं। कैसे? गुरु के द्वारा बताए मार्ग पर चलकर, गुरु का गौरव बढ़ाकर।
अगर आप सच्चे गुरु भक्त हो तो गुरु से जो मार्ग मिला उस पर चलो और अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करो जिसे देख करके लोग सोचे कि ये कैसा गुरु भक्त है, ये होते हैं गुरु भक्त। एक अच्छा आदर्श, एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत करो तो ये गुरु के ऋण को कुछ अंशों में चुकाने का मौका बन सकता है। इंदिरा जैन, नमोस्तु महाराज। इंदिरा जैन मुंबई, आगे तैयार रहेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहुत सम्मान से एनसी जैन साहब, दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के कार्याध्यक्ष, मंच पर पहुंचे। दीजिए। बोले इंदिरा जैन मुंबई। नमोस्तु गुरु। मेरा कंगवाल परिवार झिरोता वाला और बाकलीवाल परिवार टोडा राय सिंह, जो सब लोग यहाँ आए हैं 100 आदमी, उन सबको आपका आशीर्वाद चाहिए। कल हम तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। नमोस्तु। मेरे को एक क्वेश्चन दिमाग में कई बार आता है, जो आदमी बहुत धर्मात्मा होता है बचपन से, बहुत मतलब बहुत ही धर्म में से, जो से सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक धर्म में ही लगा रहता है, 50 साल की उम्र के बाद वही आदमी उस धर्म से विमुख कैसे हो जाता है? देखिए, ये बात बहुत ही गंभीर है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। जीवन के प्रारंभिक दौर में जो लोग पूरी तरह धर्ममय बने रहे, एक समय पार होने के बाद कभी ऐसा भी निमित्त आता है कि वे एकदम से धर्म विमुख हो जाते हैं। आपने पूछा ऐसा क्यों होता है? मेरे देखे इसके कई कारण। इसमें एक सबसे पहला कारण तो ये है कि व्यक्ति के जीवन में धर्म की सही समझ नहीं होती। वो क्रिया को धर्म मानता है, धर्म कर रहा है लेकिन धर्म के मर्म को नहीं जाना। जो लोग केवल रिचुअल पर ध्यान रखते हैं, स्पिरिचुअल को भूल जाते हैं, उनके साथ ऐसी स्थिति बनती है। हमको ऐसा क्या करना चाहिए? बता रहा हूँ, अभी पूरी बात कर रहा हूँ। दूसरी कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति के घर परिवार का कोई ऐसा वातावरण और निमित्त बन जाता है जो व्यक्ति को तोड़ देते हैं। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में है जो बड़ा धर्मात्मा था, धार्मिक था, देव गुरु धर्म की सेवा में समर्पित रहता था, दान भी बहुत करता था, अपनी कमाई का करता था। थोड़े दिन बाद जब बेटा बड़ा हुआ, बेटे का उसने अलग कारोबार कराया और दान देने लगा, कुछ थोड़ा सा बढ़ के देने लगा। उस स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर बेटे का और उसकी पत्नी का जबरदस्त दबाव आने लगा। रोक टोक टोका टाकी करके वो एक प्रकार से टार्चर जैसा होने लगा। स्थिति वो अपनी कमाई दिया। मुझसे उसने अपनी व्यथा कही कि मैं अपनी कमाई देता, किसी से मांगता नहीं, लेकिन मेरे इस तरह के कार्य करने से लोगों को परेशानी होती। स्थिति ऐसी विषम हुई कि वो आदमी डिप्रेशन में चला गया, धर्म से ही छूट गया। तो व्यक्ति के लिए चाहिए कि घर परिवार का वातावरण भी उसके अनुकूल बने। ये एक कारण होता है। कभी कभी किसी की आर्थिक या सामाजिक परेशानियां कुछ ऐसी बन जाती है, निमित्त ऐसा आता है जिसके कारण भी लोग धर्म विमुख हो जाते हैं। उससे बात आप सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको धर्म विमुखता का एक बड़ा ऐतिहासिक भूल भरा उदाहरण बताना चाहूँगा। लाला लाजपत राय जी का नाम आप सबने सुना है? पता है? लाला लाजपत राय जैन थे। वो लाहौर या पेशावर में जन्मे थे। लाहौर में एक बार किसी साधु महाराज का सानिध्य मिला, दर्शन के लिए गए। ये पढ़े लिखे थे। उन महाराज ने उन पर कुछ बातें थोप दी, ये त्यागो, वो करो, वैसा करो।
उनने मना कर दिया, कुछ बहस कर दिया। अब बौद्धिक तो थे ही, बहस किया तो उन्हें कन्विंस करने की जगह लोगों ने उन पर अनेक प्रकार के आरोप और आक्षेप कर दिए। उसका दुष्परिणाम ये निकला कि उसी दिन से लाला लाजपत राय जैन धर्म और जैन समाज से नफरत करने लगे और वो आर्य समाजी हो गए। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, कर्मोदय भी एक कारण इसमें है। तो हम इन कारणों का निवारण करें, अच्छे अनुकूल वातावरण बनाएं और जो भी धर्म करते हैं सबसे पहले धर्म के मर्म को जाने लें। हम किस लिए धर्म कर रहे हो, मेरा धर्म क्या है, ये चीज़ें समझ लेंगे तो बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी हमें किसी तरह प्रभावित नहीं करें। आमंत्रित कर रहा हूँ NC जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन, अपनी बात रखने के लिए। मुनि द्वय के चरणों में मेरा और समस्त मोल टाउन और जैन समाज दिल्ली का त्रैबार नमोस्तु। मुनिश्री, आज मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन आज हमारे बीच में एक ऐसी विभूति यहाँ आई हुई है, पधारी है, जो पहली बार अपने परिवार के साथ शिखर जी की वंदना करने आए हैं। आज रात को वंदना करेंगे और जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और उनके भाव में इतनी निर्मलता और सहजता है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने व्यापार को पता नहीं कहाँ से कहाँ बढ़ाया। एक ऐसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जिसमें 29,000 एम्प्लॉय उनके रोल पे हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और उनके परिवार में महाराज श्री एक विशेष बात कि सारे लोग हमेशा किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, IIT में रहे हैं तो हमेशा गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। उनकी बेटी अभी IIM कलकत्ता में गई है, श्री राम कॉलेज दिल्ली से पढ़ी है, उनके दोनों भाई IPS ऑफिसर हैं, खुद भी इतने बड़े इंजीनियर हैं। और ऐसी विभूति आज आके पहली बार हमसे मिली और पहली बार ही उन्होंने गुणायतन से अपने जोड़ने का भाव किया और मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं चाहूँगा कि आप सब कर्तव्य से श्री देवेंद्र जैन भोपाल, जो दिलीप बिल्डकॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका स्वागत करें। अकेले देवेंद्र नहीं, पूरा परिवार, देवेंद्र प्रीति, देवेंद्र प्रीति, उनके साथी अमित जी और उनकी धर्मपत्नी चारों आए। और मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर देवेंद्र जी, प्रीति जी जैन, अमित जी और उनकी श्रीमती जी, दिलीप बिल्डकॉन परिवार भोपाल से लगातार करतल ध्वनि। ये आज हमारे शिरोमणि के साथ साथ इन्होंने विशेष सहयोग देने का भी निश्चय किया है, तो बड़े ही हम सब लोग एक बार उनके दान की अनुमोदना करें। और हम चाहेंगे कि इनका परिवार हमेशा धर्म मार्ग पर चलता रहे और इसी प्रकार ऐसे दान के बड़े बड़े काम करता रहे। मैं चाहूंगा कि हमारे कोषाध्यक्ष श्री NL जैन साहब और श्री सुभाष जी CEO, एक मिनट, आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं देवेंद्र जी, प्रीति जी और अमित जी। और उनका क्या नाम है? अमित जी। हाँ, अमित जी का पहले पधारेंगे। अंजू जी, हाँ पधारिएगा। दिलीप बिल्डकॉन परिवार भोपाल से आज जो गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में विशेष तौर पर जुड़ रहे हैं, आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। महाराज श्री के सामने आ जाए, तो महाराज श्री बीच में आ जाएंगे, आप यहाँ पर आ जाएं। आपके साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मान के लिए अमित जी जैन मुंबई, जो सुपुत्र हैं NC जैन साहब दिल्ली वालों के। अमित जैन मुंबई पधारेंगे। साथ में NC जैन साहब दिल्ली, यहाँ कीजिए ना, महाराज जी के सामने करें, इधर सामने ले लें, आइएगा, बस चलिए, बस ठीक ठीक, बस थोड़ा सा, हाँ बस। और महिला सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं रेखा जी जैन, हाँ देहरादून, रेखा सुनील जैन देहरादून और पूनम सुभाष जी जैन, हाँ गुणायतन CEO पधारेंगे महिला सम्मान के लिए। और आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए बंधु, लगातार। आज गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ रहे हैं, मार्गदर्शक के रूप में भी और शिरोमणि संरक्षक के रूप में भी। यह हमारे लिए एक अवसर है, एक मौका है कि अनुमोदना का पुण्य हम अपनी झोली में ला सकते हैं। तो लगातार आपकी कर्तव्य ध्वनि से अनुमोदना होना चाहिए इस पुण्य की, दान की सराहना के रूप में। देखे, मैं कुछ कहना चाहूँगा आज के संदर्भ में। भाई देवेंद्र, हो गया, आगे आ जाओ।
ओ ओ हाँ, एक बार चारों इधर आ जाए। हाँ, यहीं पे। हाँ, हाँ, मैं आज के संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगा। ओ, मैं ये कह रहा था, आज देवेंद्र जी अपने पूरे परिवार के साथ जीवन में पहली बार सम्मेद शिखर जी आए और मेरे पास भी पहली ही बार आए। यद्यपि निमित्त तो कई बार लोगों ने बनाने की कोशिश की, पर संयोग आज बना। एनसी जैन के सुपुत्र अमित हमेशा इनकी चर्चा करते रहते थे। एक साल पहले भी इनका भाव मेरे पास लेकर आए थे कि उनकी इच्छा है यहाँ आने की, आपके दर्शन करने की और गुणायतन से जुड़ने की। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ आज आए। सम्मेद शिखर जी में पहली बार आए। मैं कहूँगा ये गुणायतन से नहीं जुड़े, गुणायतन से जुड़कर अपनी पीढ़ियों को शिखर जी से जोड़ दिए। ये बहुत अच्छा कार्य आपने अपने जीवन में किया। अभी इनकी चर्चा करते करते अमित बोल रहे थे कि महाराज इनके दो भाई आईपीएस हैं। ये अपने बारे में कहते हैं कि हम तो रास्ता नापते रहते हैं। मैंने कहा रास्ता नहीं नापते, ये रास्ता बनाते हैं। रास्ता बनाने का काम हमारा है, रास्ता नापने का नहीं। पर देवेंद्र भाई से मैं कहूँगा, अभी तुमने बाहर का रास्ता बनाया है, आज सच्चे अर्थों में भीतर का रास्ता पकड़ा है। अब ये रास्ता कभी भूलना मत, इस रास्ते को पकड़े रहो। एक बात सदैव ध्यान में रखना है कि हमारे जीवन का कल्याण धर्म के आचरण से ही होगा। हम इस 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि में आए हैं। 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ, जिसमें शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ तो चक्रवर्ती थे, पर उन्होंने चक्रवर्ती के वैभव को त्याग करके सम्मेद शिखर के जंगल को स्वीकारा, समोसरर की विभूति को छोड़ा। सार यही है, बाकी चीज़ें तो हम अनंतों बार पाकर खो चुके हैं। बस जो जीवन के सार को जानता है वही अपना उद्धार करता है। दिलीप बिल्डकॉन पूरे परिवार को मैं आशीर्वाद देता हूँ, वे ऐसे ही जुड़े रहे और ऐसे लोगों के गुणायतन से जुड़ने से गुणायतन को काफ़ी मदद मिलती है आगे बढ़ने के लिए और आगे के कार्यों को। इनने कंस्ट्रक्शन का काम किया, जीवन में जो भी काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया और यहाँ अपने भीतर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का मौका मिला है। तो ये आप करते रहें, मेरा आशीर्वाद है। और मैं चाहूँगा ऐसी घड़ी में अमित जो बराबर इनके संपर्क में रहें, ये भी बहुत होनहार युवा है। अरे आज मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही जिससे मुझे बोले बिना मन नहीं रहेगा। एनसी जैन ने कहा कि अमित इतना बड़ा हो गया, एक बड़ी कंपनी में क्या है, एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन आज भी जितनी सैलरी मिलती है वो अपने पिता के हाथ सौंपता है। पिता के पैर दबाए बिना सोता नहीं। ऐसा बेटा कहाँ मिलेगा? कई जन्मों का पुण्य जिसका होता है उसको मिलता है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है इनके लिए भी। और मैं चाहूँगा आज के इस मौके पे देवेंद्र जी अपनी बात जरूर कहें। हाँ, महाराज आपका आशीर्वाद मिलने से बड़ा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। बाकी ये मेरा सौभाग्य कि आपके आशीर्वाद से आज मैं जुड़ा और मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं सदैव जीवन भर कुछ करता। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। हाँ, इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए
मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।